हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले हम एचटेट के 2011 और 2012 के पेपर कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। आज हम करेंगे एचटेट का पीआरटी का 2013 और 2014 का पेपर। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक चाइल्ड जो है जिसका व्यवहार जो है इसका समाज के द्वारा बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है, आप इसको किस टाइप का बच्चा कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड वो बच्चा होता है जिसका आईक्यू लेवल जो होता है 85 से कम होता है। ठीक है, तो बैकवर्ड चाइल्ड हो गया हमारे पास वो। और बैकवर्ड मतलब होता है बैक, ये लगा लो कि मान लो अगर 5वीं क्लास का बच्चा है वो 4th क्लास के भी सम नहीं कर पाता तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। आगे है डल चाइल्ड। डल चाइल्ड मंद बुद्धि बच्चा किसको बोलता है, जो धीरे धीरे सीखता है, यानी कि जिसका आईक्यू लेवल 85 से 95 के बीच में होता है। ठीक है, वो सीखेगा तो सही, लेकिन बहुत ही अपने जो हम उम्र बच्चे हैं उनसे बहुत ही धीरे धीरे सीखेगा। आ गया इडियट। इडियट बच्चा वो होता है जिसका आईक्यू लेवल जो होता है वो 25 से भी कम होता है। इसको लर्निंग ट्रिक ये है, जैसे ये लगा लो 5 और 2 के बीच में 3 का फ़र्क होता है, तो 3 आ गया। जैसे 3 इडियट्स होते थे ना, फिल्म आई थी आमिर खान की, तो 3 इडियट। ठीक है, आगे फोर्थ है बाल अपराधी। मतलब इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई समाज के खिलाफ होएगा तो वो अपराध भी पक्का ही करेगा बच्चा। ठीक है, इसको तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड हमारे पास एक टीचर जो है क्लास में उसको कैसे कार्य करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है प्रोग्रेसिव रोल। उसको प्रगतिशील, उससे तो बच्चों को कोई लाभ नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑथोरिटेरियन रोल, तो ये भी गलत हो जाएगा, इससे बच्चों को कोई लाभ नहीं होगा। फोर्थ हमारे पास डेमोक्रेटियन रूल, पर इसका मतलब है कि बच्चे को भी मौका दिया जाए बोलने का, सवाल पूछने का, अपने विचार व्यक्त करने का। खाली टीचर ही टीचर नहीं अपने बोल ले जाए, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बच्चों को भी मौका देना चाहिए। ठीक है, लास्ट ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है थर्ड, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग। सबसे बढ़िया पर्पस, उद्देश्य क्या होता है लर्निंग का। अगर हम किसी बच्चे का व्यवहार बदल पाए उसे कुछ सिखाकर, तो वही होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल एडजस्टमेंट। ये पर्सनल एडजस्टमेंट तो बिना पढ़े भी कर लेगा, गलत हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन अवेयरनेस, ये भी बिल्कुल गलत। थर्ड ऑप्शन दे रखा है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, आगे फोर्थ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना है, तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, जब बच्चा जो होता है जब अच्छा वो बिहेव करना शुरू कर दे, ठीक है, आपकी बातें माने, आपको कितना अच्छा लगेगा वो बच्चा, आपको ये बहुत अच्छा सिखाया है ना। तो ये जब अच्छा जो है बिहेव करना शुरू कर दे बच्चा, उसी को बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। फोर्थ भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, एक टीचर जो है वो क्लास में पढ़ा रहा है, तो जो बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों को। कंप्लीट साइलेंट, बिल्कुल ही चुप बैठे हैं, चुप्पी साधी हुई है, बिल्कुल मूर्त सी बने बैठे हैं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग, मतलब बच्चे भी बोल रहे हैं और टीचर भी उनको अच्छे से समझा रहा है, बच्चे क्वेश्चन पूछे, तो थर्ड हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फोर्थ तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड हमारा सही आंसर रहेगा। फिफ्थ, एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब एक जो हर इंसान में जो फ़र्क होता है वो किस किस चीज़ में हो सकता है। जेंडर डिफरेंस हो सकता है, कोई लड़का होगा कोई लड़की होगी, ये भी सही होगा। बॉडी स्ट्रक्चर में होता है, कोई मोटा होता है कोई पतला होता है, कोई लंबा कोई छोटा, ये भी सही हो जाएगा। मेंटल एबिलिटीज़, मतलब कोई इंटेलिजेंट होता है कोई इडियट होता है, कोई मीडियम टाइप का होता है, कोई जल्दी समझता है कोई धीरे धीरे, तो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस में आता है। तो फोर्थ जो है हमारा ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिक्स है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट जो कैसे होता है, कैसे वो उसका विकास होता है, वो बिल्कुल सीरीज़ सही है, वो हमें बतानी है। तो सेकंड हमारी सीरीज़ बिल्कुल सही है। इन्फेंसी, इन्फेंसी का क्या मतलब होता है, इन फैंसी मतलब शेष अवस्था, 0 से 2 साल की ये एज होती है जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है, और 2 साल तक। आगे हमारे पास है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की भी 2 स्टेज होती हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड होती है और एक
लेटर चाइल्डहुड होती है, अर्ली लेटर। जो अर्ली चाइल्डहुड होती है वो 2 से 7 साल तक होती है और लेटर वाली 7 to 12 तक होती है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को हम और क्या क्या किस नाम से जानते हैं? टॉय एज, और कौन सी होती है? प्री गैंग एज, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी एज। पूछ सकते हैं ये 3 नाम देकर कि कौन सी एज को कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड एज को कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड एज को क्या कहते हैं? ट्रबलसम एज, और क्या कहते हैं? प्ले एज और गैंग एज, ठीक है। आगे एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की कौन सी होती है? 12 से 19 साल तक, ठीक है। और अडल्टहुड कौन सी होती है? 20 से या 21 से 61 तक, ठीक है, एडल्टहुड बोलते हैं इसको। आगे 7th, एक बच्चा जो है वो अच्छे से तैयार है सीखने के लिए, इफेक्टिवली बहुत ही उत्सुक है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल दिया था? किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो अगर वो उत्सुक है ना तो अच्छे से सीखेगा भी। तो कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ रेडीनेस, जल्दी से सीख भी जाएगा। तो आगे बचे हुए तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। 8th है हमारे पास, आपके व्यू में टीचिंग जो है, पढ़ाना, वो क्या है? प्रोसेस, प्रक्रिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं। आर्ट, कला और स्किल, हर कोई नहीं पढ़ा सकता है, तो ये आर्ट और स्किल दोनों है। 9th है हमारे पास, किसने जो है इंसान ह्यूमन नीड्स की हायरार्की दी थी? जो लेवल्स दिए थे वो किसने दिए थे? मैश लाव ने दिए थे। इन सब की ट्रिक्स मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। मैश लाव जी ने 5 लेवल्स दिए थे ह्यूमन की हायरार्की नीड्स में, 5 लेवल्स। इसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, देखो याद करने की, कैसे याद रहेगा। जो मैश लाव थे, एम कैसे डलता है ऐसे, और रोमन नंबर में हम 5 को कैसे डालते हैं? जैसे वी शेप में, एम के बीच में भी क्या आ रहा है? वी आ रहा है। तो याद रह जाएगा कि जो मैशलव जी ने कितने दी थी लेवल्स? 5। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। जो कंसेप्ट था ZPD का वो किसने दिया था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। ये वो लेवल होता है जब एक बच्चा एक तो खुद से सीखता है और एक जब वो किसी की हेल्प से सीखता है। जो डिफरेंस होता है दोनों को, उसको बोलते हैं ZPD। कई बार बच्चा अकेला सब कुछ नहीं कर सकता ना, उसकी हेल्प चाहिए होती है। डिफरेंस बिटवीन ए लर्नर कैन डू ऑन हिज हर ओन एंड कैन डू, एक तो खुद कर सकता है और किसी की हेल्प से, विद समवंस हेल्प, ठीक है। किसने दिया था? वाइगोस्काई ने दिया था। इसकी भी ट्रिक है, ठीक है, ध्यान से देखना चैनल पर, आपको समझ में आ जाएगी। बंडूरा जी ने कौन सी दी थी? सोशल लर्निंग। बंडूरा, पियाजेट, स्किनर सबकी बनाई हुई है मैंने वीडियो, एक बार चैनल पर जरूर देखना जाकर। पियाजेट ने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव, स्किनर ने थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसकी ट्रिक मैं आपको यहाँ थोड़ी सी बता देती हूँ। स्किन का ऑपरेशन, मैंने स्किन का ऑपरेशन कराया, मैं काली थी और मैं गोरी हो गई, ठीक है। स्किन का ऑपरेशन, स्किन से स्किनर, ऑपरेशन से ऑपरेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। सोशियोलॉजिकल टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ किसने दी थी? ये दी थी स्प्रेंजर साहब ने, ठीक है। इसकी भी ट्रिक है, देखना एक बार वीडियो में। अब
आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा स्पेलिंग जर्नी। नेक्स्ट है 12th। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इंडिविजुअल डिफरेंस के केस में बिल्कुल सही नहीं है। काइंड, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है बहुत सारे उसके प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही। डिग्री, उसके स्तर होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के, बिल्कुल सही। वो दोनों होते हैं, ये भी सही। ना इधर दोनों नहीं होते हैं, हमारा गलत हो जाएगा। तो 4th हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 13 क्वेश्चन। पीपल जो है प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड जो है किससे एसोसिएटेड है, किसने दिया था ये दिया था जॉन डीवी ने। ठीक है, तो जॉन ड्यू हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी ट्रिक बताती हूँ, देखो। ड्यू ये होते हैं ना, जो कोल्ड ड्रिंक बोलता है जिसको, ड्यू पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें दिया था। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो हमारी ट्रिक। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड की क्या हो जाएगी, जॉन डीवी। फर्स्ट हमारे पास फ्रोबेल ने कौन सी दी थी, प्लेवे एंड किंडरगार्टन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, फ्रोबेल ने। ठीक है, आगे आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने हमें क्या बताया था, ह्यूरिस्टिक मेथड। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक साइंटिस्ट होते हैं, छोटे साइंटिस्ट, वो हर चीज़ को खोज कर निकाल कर समझना चाहते हैं। ठीक है, एक्टिव इन्वेंटर्स होते हैं छोटे छोटे बच्चे। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर। ठीक है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहती है इसमें, इस मेथड में, ह्यूरिस्टिक मेथड में। आगे मैकडोगल, इन्होंने क्या कहा था, कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने, इंस्टिंक्ट थ्योरी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 14th जो ये था प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1993 में। वैसे तो 1994 में हुआ था, लेकिन सबसे अप्रोक्स हमारे पास ऑप्शन में 1993 है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15th। ऑब्जेक्टिव जो है टीचिंग का उद्देश्य वो क्या है, सिटीजन पैदा करना, अच्छे पर्सन, यूज़फुल सोसाइटी के लिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट भी सही है। क्रिएट सोशलाइज पर्सन, ये भी बिल्कुल सही। तो 4th हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 16। फ्रोबेल ने किसके ऊपर ज़्यादा, कौन सी गेम के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था, उन्होंने दिया था बॉल गेम्स के ऊपर। जो फ्रोबेल नाम से भी BEL लिखा हुआ, बॉल, आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड वाज फर्स्ट एट प्रोड्यूस्ड बाय। एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे पहले किसने दिया था, विलियम वोंट ने। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास थिंकिंग जो है चाइल्ड में किस इज़ नॉट मार्क्ड बाय, किससे हम मार्क नहीं करते हैं, ईगोसेंट्रिक, बिल्कुल सही है। एनिज्म, बच्चा कहता है ना सूरज गुस्सा कर रहा है, वो एनिज्म होता है। तो 4th हमारे पास ये इससे संबंध नहीं रखता, तो हमारा ये 4th सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19। टीम टीचिंग। जब एक टीचर जो है अलग अलग एबिलिटी, इंटरेस्ट वाले बच्चों को पढ़ाता है, अलग अलग टीचर उन सबको एक साथ बिठाकर पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं टीम टीचिंग। तो फर्स्ट हम ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, जैसे क्लासरूम होता है, ठीक है, उसमें बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे किसी का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किसी का कोई होशियार है, कोई नालायक है। नालायक भी नहीं कह सकते, कोई धीरे सीखता है ऐसे कह सकते हैं हम उसको। तो अलग अलग डिफरेंस एबिलिटीज़ के बच्चे बैठे हुए हैं, उनको अलग अलग टीचर आकर पढ़ाते हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं, टीम टीचिंग बोलते हैं, टीचर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक्सपर्टाइज। ठीक है, अलग अलग आकर उनको पढ़ाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20। किसी ने चाइल्ड एप्रिशिएशन टेस्ट दिया था, CAT।
ये दिया था बालक ने। इसके लर्निंग ट्रिक, इसको सोच लो बालक। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बालक। ट्रिक क्या हो जाएगी? चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है बालक, तो सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 21, एक टीचर जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए चैलेंजिंग क्या होता है? टू मेक, बच्चों को उनके होमवर्क कराना, ये बिल्कुल गलत। बच्चों को टीचर इन्वॉल्विंग, इंजॉयबल बनाना जो वो सिखा रहा है, ठीक है, आसान बनाना उनके लिए जो सिखाना चाहते हैं, बिल्कुल सही आंसर हमारे पास हो जाएगा। डिसिप्लिन पैदा करना, ये तो करना पड़ेगा ही, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर तैयार करना है तो नहीं होंगे, तो सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 22, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसका क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है जब सारी एबिलिटीज़ के, चाहे स्पेशल चाइल्ड हो चाहे नॉर्मल चाइल्ड हो, सारे इकट्ठे बैठकर पढ़ते हैं, ठीक है। एक रेगुलर स्कूल में विदाउट, बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव के, सभी बच्चों का वेलकम किया जाता है, स्कूल द इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट हमारा सही होगा। सेकंड में ऑल चिल्ड्रन, पर्टिकुलर मेथड बोला हुआ तो गलत हो जाएगा। एनकरेज, स्ट्रिक्ट बोला हुआ है, गलत। स्पेशल स्कूल बनाना उनके लिए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास 23, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट अ टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट? रेनफोर्समेंट का टाइप जो नहीं है। पॉजिटिव वर्बल रेनफोर्समेंट ये भी है। फिजिकल पनिशमेंट, ठीक है, जैसे पॉजिटिव वर्बल में हम किसी को क्या कह देते हैं? गुड, अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये सब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होती है। फिजिकल पनिशमेंट ये भी होता है, अगर हम किसी को डंडे से मार रहे हैं, अगर किसी ने गलत काम किया कर, तो हम उसको रेनफोर्स ही रहेंगे, गंदे काम नहीं करने। नेगेटिव वर्बल रेनफोर्समेंट ये भी बिल्कुल सही है। जैसे कार की सीट बेल्ट जो एक आदमी लगा लेता है हाईवे पर, तो वरना जो कार का बजर होता है बजता रहता है, तो डर से काम कर रहा हो लेकिन कर तो रहा है इंसान, तो ये भी रेनफोर्समेंट का ही पार्ट है। जैसे हेलमेट लगा लेते हैं बाइक पर राइडिंग करते हुए, तो फोर्थ हमारे इनमें से कोई नहीं, फोर्थ हमारा नन होता है, वो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 24, एक पर्सन है वो लीगली ब्लाइंड है, मतलब उसने सब कुछ कर लिया है, उसकी विजन जो है सब कुछ कर लिया, जैसे उसने लेंस भी लगा लिया, सब कुछ आईसाइट चेक करा लिया, फिर भी उसकी आईसाइट जो है वो ख़राब है, ठीक नहीं हो पा रही है, तो इसको हम कैसे समझाएंगे? तो इसका क्या मतलब हुआ लाइन का? तो इसका मतलब हुआ फोर्थ, 6 to 60 इन ए बेटर आई विद बेस्ट करेक्शंस, पॉसिबल करेक्शन। मान लो एक भैंस है, ठीक है, वो भागती हुई आ रही है, जो नॉर्मल आई साइट वाला बंदा होगा उसको भैंस 60 मीटर की दूरी पर भी दिख जाएगी, तो वो भाग जाएगा, एकदम से दूर हट जाएगा। लेकिन जो ये एबिलिटी वाला है, नॉर्मल इंसान होगा, वो बिल्कुल जो पास आ जाएगी ना वो भैंस 6 मीटर पर, तब जाकर उसको दिखेगी, ठीक है, विजुअल वाला, तब उसको पास आकर दिखेगी, तो इसी को बोलते हैं लीगली ब्लाइंड 20 डिग्री पर, ठीक है। लेंस भी लगा लिया उस बंदे ने, तभी भी वो आईसाइट ठीक नहीं हो पा रही है, स्पेक्स भी लगा लिया, तो फोर्थ हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे नेक्स्ट है, ये रब कर देती हूँ यहाँ से, 25 क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू डेवलप मोटिवेट अमंग स्कूल टीचर, एक स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? उनको मतलब गला काट कंपटीशन कराना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। उनको मतलब 10th क्लास के बच्चों को कह दिया तू जा एमएससी कर, जब पहाड़ पे चढ़, ये तो बिल्कुल गलत होगा। 10th वाले बच्चों को कह दो एमएससी करके ला भाई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो मोटिवेट तो होंगे नहीं बच्चे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। नए मेथड और टेक्निक करना, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। उनके आकांक्षाओं का लेवल गिरा देना, ये बिल्कुल गलत, तो थर्ड हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है CCE के लिए? CCE मतलब जो विद्यार्थी को है आधारित मूल्यांकन करना, ये बिल्कुल सही है। उसका बर्डन कम करना ताकि वो अच्छे से सीख पाए, स्ट्रेस कम करना, उसका ग्रेड करवाना, उससे ग्रेड मार्क्स, ताकि बच्चे कंपैरिजन ना कर पाए, जैसे होता है A+, वरना एक नंबरों पे बच्चे कंपैरिजन करते हैं, ये बिल्कुल सही। मतलब बर्डन ऑन द टीचर, ये बर्डन बढ़ा देता है टीचर्स पर,
ये तो नहीं होगा, तो हमारा 4th ही हमारा इरेलीवेंट है, नोट बोला हुआ था ना। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 27। एक इफ़ेक्टिव टीचर जो है वो क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है उसकी। प्रभावशाली जो टीचर होता है, ठीक है, बढ़िया टीचर एकदम से। पहला, वो कंट्रोल रखता है क्लास पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कम टाइम में, मोटिवेट करता है बच्चों को, और एक असाइनमेंट देता है सही से बच्चों को। तो आपके ख्याल से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4th तो गलत हो गया, ठीक है, तो 3rd हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वो बच्चों को मोटिवेट करता है कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए। ठीक है, अगर 28, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो कब आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो किसके द्वारा आया था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पर। ठीक है, इसकी थोड़ी डिटेल आपको बता देती हूँ मैं, इसको नीचे लिख देते हैं। 28 क्वेश्चन, जो राजीव गांधी जी थे, राजीव गांधी जी 1986 में क्या हुआ था तब। इट प्रोवाइड्स क्वालिटी, इसके अकॉर्डिंग जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, जो पॉलिसी बनाई थी, उसमें क्या था, क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, मतलब सभी को बेसिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। ठीक है, इट रिमूवल ऑफ एजुकेशन disparities to promoting inclusion, वोमेन SC एंड ST, मतलब जो वोमेन SC SC सब के सब इकट्ठे पढ़ने चाहिए, नहीं कि उनके साथ भेदभाव करना चाहिए। ठीक है, सभी को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, इसमें इन्होंने कहा था कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, जो कम से कम लेवल है लर्निंग का, इक्वल एजुकेशन, सबको समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए, 1 रूम फॉर ईच क्लास, हर क्लास के लिए एक कमरा, 2 टीचर्स, सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, 4 गर्ल्स एंड बॉयज़। ठीक है, ये इसमें कहा गया था। जो कोठारी कमीशन था, इसमें था, ये कब आया था, 1964 में। और ये किसकी चेयरमैनशिप में आया था, ये भी जो एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आया था। ये आया था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, आगे नेक्स्ट है ये NPE जो है ये, चलो पहले सेकंड बता देते हो। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ये क्या था, इज़ वन ऑफ 4 जो NCF आए थे हमारे पास, 4 NCF आए थे, उनमें से ये भी एक था जो पब्लिश हुए थे 4 इन इंडिया में। ठीक है, बाय किसके द्वारा हुए थे, NCERT के द्वारा, जो 4 हुए थे उनमें से एक ये भी था। और ये जो NCF था ये 3rd वाला था।
ठीक है। आगे नेक्स्ट NC जो था इसमें क्या था, स्वदेशी ज्ञान। थर्ड वाले में मतलब अपने देश का ज्ञान, तो जो बाहर ब्रिटिश का ज्ञान है उसको आगे मत बढ़ाओ। स्वदेशी ज्ञान होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इन कंटेंट, ये नहीं कि जो रटा रटाया है उसको कुछ भी आप चेंज ना कर सको। ठीक है, तो हमारा थर्ड हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, 1996 वाला। ठीक है, आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन रहेगा, 29। ठीक है, 29 में क्या दे रखा है, मैं थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ ताकि सही से नज़र आ जाए। ठीक है, इसमें बोला था हमें कौन सा जो है डोमेन ऑफ लर्निंग नहीं है, सीखने का डोमेन नहीं है। कोग्निशन भी होता है, अफेक्टिव भी होता है, कोनेटिव भी होता है। कोग्निशन में थिंकिंग पावर जो हम यूज़ करते हैं, अफेक्टिव में इमोशन डेवलपमेंट जो हमारी होती है। ठीक है, नोट बताना है ना हमें। कोनेशन में फिजिकल डेवलपमेंट, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन जो सीखते हैं। लेकिन फोर्थ हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा, इसमें ये नहीं आता। सेम ऐसा क्वेश्चन TGT 2012 में भी आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट का 30। क्लासरूम जो है RT एक्ट 2009 के बाद क्या हुआ था, क्या कहा था इन्होंने इसमें, इन्होंने कहा था RT में, इसको भी एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ। देखो, राइट टू एजुकेशन RT कम इनटू फोर्स 1 2010 में आया था। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना इसका उद्देश्य है। 6 से वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को एक उपयुक्त कक्षा में 8 साल की प्रारंभिक शिक्षा देनी है। ठीक है, अगर कोई बच्चा वो 10 साल का है, वो पहले नहीं पढ़ा है, तो उसको उसी लेवल की कक्षा में बैठाना है और उसका पिछला और अगला सिलेबस भी सब करवाना है। ठीक है, ये देखो, मान लो ये बच्चा है, ठीक है, और ये 10 साल का है। ठीक है, तो उसको उसी एज ग्रुप के बच्चों के साथ बैठाना, ये नहीं कि कम ज़्यादा के साथ बैठाना है, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको क्लास देनी है। ठीक है, फिर उसको अगला भी और जो चल रहा है वो सिलेबस सब पढ़ाई उसको करवानी है, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 2 हिंदी। ठीक है, इसमें बोला है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में शुद्ध नहीं है वो हमें बताना है, यानी कि जो गलत लिखा हुआ है। फर्स्ट है हमारे पास मात्रा प्लस आनंद, मात्रानंद। तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ। और सदा प्लस ये सदैव लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति, ये हमारा गलत दिया हुआ, पित्रानुमति आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन संधि है, यण, तो थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाले में कौन सी संधि है, वृद्धि। आगे है 32। कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, अनंग, ये भी है, मनसीज सही है, ये थर्ड वाला भी सही है, और फोर्थ अरविंद नहीं है। अरविंद का मतलब होता है कमल।
ठीक है। कामदेव के और जो पर्यायवाची हैं वो आपको बता देती हूँ। मदन, मनोज, और क्या होते हैं कामदेव के पर्यायवाची? आतंभू, दर्पक, पंचशर, काम, रतिपति, ये सब जो है कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास 33 ख जो है वो क्या है ये हम पूछेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में कौन से व्यंजन आते हैं? जैसे क ख ग ये सारे स्वर है ना। अघोष में जैसे क, ख, घ, क और ख। ठीक है। पहला और दूसरा। ठीक है। ये सब किस में आते हैं? अघोष व्यंजन में। अलग प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जिसमें पहला, तीसरा और पांचवा ये सब आते हैं। और घोष कौन से होते हैं? जिसमें तीसरा, चौथा और पांचवा ये आते हैं। ठीक है। आगे विवरित। विवरित का क्या मतलब होता है? ऐसी स्वर, मतलब जो ऐसे स्वर होते हैं जिनको जो हम बोलते हैं ना, ऐसे स्वर ध्वनि जो, मैं आपको लिख के इसलिए बताती हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे बन सके और आप सही से समझ सके। जो जीवा को, ऐसी स्वर ध्वनि जो जीवा को मुंह, ऐसी स्वर ध्वनि जो जीवा को मुंह से ऊपर रखे। मतलब जैसे जब आ बोल के देखो, आ से क्या हो रहा है? ये जीभ आपकी नीचे रह रही है, तालू से अलग है। ठीक है। तो विवरित, विवरित मतलब उसको खींचना पूरा आ कितना आप उसको खींच सकते हो, विवरित कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या रहेगा हमारे पास? विवरित रहेगा। ठीक है। ये घोष, अल्पप्राण, एक महाप्राण भी बता देती हूँ आपको। महाप्राण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका जो दूसरा और चौथा। ठीक है। जैसे घ हो गया, घ, फिर दूसरे में भी च छ में वाले में भी दूसरा और चौथा जो होते हैं वो हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है। ऐसी स्वर ध्वनि जो जीवा को मुख से दूर रखती है। ठीक है। ये हमारा सही फर्स्ट जो हमारा फिर आंसर सही रहेगा। ये पूरा कर देती हूँ। ऐसी स्वर ध्वनि जो जीवा को मुंह में जितना संभव हो, जितना संभव हो उतना, जितना संभव हो सके उतना नीचे, मतलब जैसे आ बोलते हो तो नीचे ही रहती है ना आपकी जीभ, उतना नीचे और तालू से दूर रखती है। ठीक है ना। दूर रखना। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? आ। ठीक है। मैं आपको सारे ऑप्शंस करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये घोष हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है। आगे अलग प्राण मैंने बता दिया। घोष, उसका उल्टा अघोष। ठीक है। महाप्राण भी लिख के बता देती हूँ आपको। महाप्राण क्या होता है? 2 और 4। ऐसे ट्रिक्स याद कर सकते हो। महान कौन होगा? जो डबल करेगा, 2 2 2 4। ठीक है। आगे ये 4 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। तो महाप्राण व्यंजन भी हमें पता चल गया। क ख ग आपको याद होना चाहिए। क ख ग घ घ च छ छ ये सब। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 34।
34 क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, हमें क्या बताना है इसका। 1 मिनट, ये पिक्चर सही कर लूँ मैं, 1 सेकंड लगेगा बस इसमें। हाँ, 34 क्वेश्चन में हमें बोला ऋण मुक्त। ऋण मुक्त का समस्त पद हमें बताना है। ऋण मुक्त क्या मतलब होता है, ऋण से मुक्त, ऋण जो है वो उससे मुक्त हो चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो गलत है हमारे पास, तो फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। करण तत्पुरुष समास हमारे पास ये होगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास 35, इसमें हमें तत्सम बताना है, जो संस्कृत के पुराने शब्द उनसे बना हुआ है। ठीक है, तो तत्सम वाला कौन सा हो जाएगा, लोंग, बहीन, पृष्ठ और जवान। तो थर्ड हमारे पास पृष्ठ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसका तद्भव कोई पूछे तो क्या होगा, पीठ, बैक बोलते हैं जिसको। ठीक है, लोंग, लोंग का जो तत्सम होगा वो क्या था, लोंग को पिछले ज़माने में क्या बोलते थे, लवंग। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा में है। बहिन का तत्सम भगिनी। ठीक है, आगे जवान, जवान को तत्सम क्या बनेगा, युवा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 36, बहुब्रीहि समास का हमें एग्जाम्पल जो है वो नहीं है बताना। पंसेरी, ये मिल गया हमें फर्स्ट हमारा सही। पंसेरी का मतलब क्या होता है, 5 शेरों का या किलोग्राम, शेर मतलब किलोग्राम, 5 शेरों का समूह, शेरों आएगा यहाँ पे। पांच शेरों का समूह, तो पंसेरी में कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। ठीक है, 5 शेरों का समूह। आगे बारहसिंगा, बारहसिंगों वाला कोई जानवर, तो बहुब्रीहि समास होगा ये भी। ठीक है, कोई विशेष जानवर, विशेष जानवर। ठीक है, कुसुम, कुसुमायुध, कुसुम है जो आयुध, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। कुसुम है आयुध जिसका, कौन है वो, कामदेव। कुसुम है आयुध जिसका, कामदेव। ठीक है, आगे दीर्घ बाहु, लंबी है बाहु जिसकी, कौन है वो, विष्णु जी। ठीक है, विष्णु। तो फर्स्ट हमारा आंसर सही होगा इसमें 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, 37, निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक क्रिया जो है हमें बतानी है कौन सी है। पहले अकर्मक क्रिया होता क्या है, कम या ज़्यादा। अगर कोई चीज़ कम, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है तो क्या होता है, कर्मक क्रिया। पढ़ना, जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। अगर नहीं पढ़ते हो तो डिक्रीज़ होती है, जो पढ़ते हो वही भूल जाते हो। ठीक है, तो पढ़ना हमारे पास क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज होती है। नहीं पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, है ना, भूल जाएंगे। तो ये कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक। लेना, अगर मैंने आपसे कोई चीज़ ली है तो मेरे पास इंक्रीज या डिक्रीज, अगर दी है तो डिक्रीज, तो ये भी सकर्मक। खाना, अगर कोई चीज़ मैंने खाई है तो खाने पे अगर 4 रोटी खा ली तो 2 बचेगी, मान लो 6 थी टोटल, तो ये भी सकर्मक हो गया। रोना, अब रोने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रोते रहो, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा, तो फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38, रघुपति शब्द में समास बताना है कि कौन सा है।
रघुपति का मतलब होता है राम जी। ठीक है, तो ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट, संस्कृत की दूसरी मंजिल है चिरंतन मूल्यों की संरक्षक, बिल्कुल सही। संगीत कला आदि की संरक्षक, हुए भी सही। परंपरा और रूढ़ी का आश्रय स्थल, ये भी सही। तो फोर्थ हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 40 क्वेश्चन है। निम्न में से वारिद का पर्यायवाची नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है। पहला में वारिद का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है? बादल, बादल होता है इसका मतलब। नहीं बोला। मेघ सही है, प्योद ये भी सही है, घन ये भी सही है, अम्बुज ये फोर्थ हो जाएगा। फिर अम्बुज का मतलब क्या होता है? कमल। ठीक है, कमल के और पर्यायवाची देख लेते हैं। पंकज, नीरज। इसकी एक ट्रिक है, जो कमल के पर्यायवाची होते हैं ना के लास्ट में ज आता है। ठीक है, वारिज, जलज, सरोज। ठीक है, पदम। ज आ रहा है ना, देखो सबके लास्ट में, तो किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। ठीक है, और वारिद के भी देख लेते हैं। चलो, वारिद के पर्यायवाची क्या है? जलधर, इसके पीछे धर धर आएगा मुझे ज़्यादातर वाले में। नीर, नीरद, वारीधर। ठीक है ना, आगे अम्बुद, पयोधर, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? वारिद, बादल के। ठीक है, आगे 41 क्वेश्चन, यण संधि का उदाहरण देना है। यण संधि में जब य व र ये सब बनता है ना, नहीं बताना है। सब लप क्या हो जाएगा? सु प्लस अल्प, ये तो है यण संधि। ठीक है ना, स्वच्छ में सु प्लस अच, स्वच्छ हो जाएगा, ये भी है। सु प्लस आगत, ये भी है। ठीक है, तो ये फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। इसकी विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद, स प्लस अंक। ठीक है, ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। मैं आपको हर क्वेश्चन डिटेल में करा रही हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाएँ। 42, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं बतानी है? अनुस्वार, मनोकूल, मनः प्लस अनुकूल, इसमें तो है विसर्ग संधि। मनस्ताप, मनः प्लस स्ताप। पयोध, पयः प्लस द, तो किस में नहीं है? अनुस्वार में। ठीक है, अनु प्लस स्वार। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग क्या होता है? जो आगे प्रेफिक्स शब्द के आगे लेकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो उपसर्ग का क्या मतलब होता है? आपको पता चल गया। तो अब हमें ये बताने कौन सा उपसर्ग नहीं है। असुरक्षित, असुरक्षित में अ प्लस सुरक्षित, कौन सा उपसर्ग है? अ। ठीक है, अप्रत्याशित में भी कौन सा है? अ, इसमें उपसर्ग है, ये भी ठीक। स्वागत, स्वागत में कौन सा होता है? सु। ठीक है, स्वार्थ, ये हमारा ये पूरा का पूरा खुद ही एक अक्षर है, तो फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। आगे अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अधि का बताना है हमें,
ठीक है। अधि प्लस आपन, इसमें तो है उपसर्ग, है ना। अधि प्लस आपन, अधि प्लस इसमें भी है, अधि प्लस अवसाय, ठीक है। ये तो खुद ही एक शब्द है, ये हमारा सही आंसर होगा। अगले का अधि प्लस आदेश, ठीक है। तो थर्ड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे 45, देखो उपसर्ग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना। निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है कि कौन सा है। ये पहले तो नहीं होंगे। ये होगा निर प्लस अपराध। ये हमारे पास कौन संधि है, व्यंजन संधि। ये पैसे दे रखा आपको, इसको पूरे ध्यान से पढ़ना वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं आपकी इसको सीधा ऑप्शन करा रही हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। संस्कृत के बारे में दिया हुआ है ये सब कुछ आपको, ठीक है, कि संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में क्या नहीं होता। भाषा के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये देखिए, ये पूरा पैरा आपने पढ़ लेना है। फर्स्ट है, परस्पर सहकार्य न्याय और सौंदर्य की संस्कृति मूल तत्व क्यों कहा गया है, ठीक है। इस सब को जो है, न्याय सौंदर्य को संस्कृत का मूल तत्व क्यों कहा है, इसका सही आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। इसमें सब समाज की अधिक आस्था होती है इसलिए। नेक्स्ट 47, संस्कृत के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों होने लगती है, क्यों होने लगती है, सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुरानी रूढ़ि परंपराओं पर हावी हो जाते हैं और हम ठीक प्रकार सोच नहीं पाते। नेक्स्ट 48, संस्कृत को 2 मंजिल मकान की तरह क्यों बताया गया है। पैरा में स्टार्टिंग में दिया हुआ था थर्ड, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, संस्कृत का सामान्य जन में उचित प्रचार। नेक्स्ट 50, शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है, उसकी असफलता का कारण क्या है। फर्स्ट, यह अमीर और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है। नेक्स्ट 51, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है, योजक चिन्ह लगा हुआ ना बीच में, देखो, तो जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है वो कौन सा समास होता है, वो द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, ठीक है ना। तो कौन सा सही रहेगा, द्वंद्व समास। 52, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है, क्षण में शीघ्र टूटने वाला, ये तो गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आगे वाले बिल्कुल सही दे रखे हैं। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, और इसका सही आंसर क्या होगा, क्षण भंगुर, जो जल्दी टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द 53 क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, ठीक है, जो सही नहीं है। सदुपयोग सही है, तदोपरांत, इसको तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, तो सेकंड हमारा सही आंसर होगा। ये 3, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट 54, प्रताप को परताप उच्चारण करना, ठीक है ना, कौन से अशुद्ध उच्चारण का भेद है। स्वरांगम, इसका मतलब क्या होता है, स्वर का आगमन, स्वर का आगमन, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि स्कूल, एक नाटक आता था पहले इच्छा वाला, इच्छा और तपस्या वाला, उसमें जो लड़की होती थी इच्छा, वो नौकरानी की लड़की होती थी, वो बोलती थी स्कूल को
स्कूल, मैं तो स्कूल जा रही हूँ, तो उसमें किसका शुद्ध उच्चारण का भेद था? उस स्वरांगम का। ठीक है, स्कूल में ई का आगमन स्कूल, स्नान में अ का आगमन, अ का आगमन क्या बन जाएगा? अस्नान। ठीक है, अस्नान। तो फर्स्ट ये तो इसमें नहीं है, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है स्वरालाप। स्वरालाप में क्या होता है? जब हम जैसे क्षत्रिय होता है, अक्षर का क्या बना देते हैं? छ। अक्षत्रिय का छत्री, लोकल लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हैं ना, तो उसको कौन सा अशुद्ध उच्चारण का भेद है? स्वरालाप। और एग्जाम्पल जैसे परमात्मा को क्या बोल देते हैं? प्रमात्मा। ठीक है, आगे और एक एग्जाम्पल बताते देखो। ईश्वर को क्या बोल देते हैं? ईश्वर का ईसर, ये कह देते हैं ना। तो ये सब किसी एग्जाम्पल है स्वरालाप के। अब प्रताप को परताप बोलता है, तो ये भी किसका ही भेद में आता है? स्वरालाप में। सेकंड इसका आंसर होगा। अकार इकार नहीं होगा, ये आगमी बिल्कुल नहीं होगा, तो सेकंड हमारा आंसर होगा इसका 55। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग 4 हैं। अब ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। 4 भेद हैं इसके। पहला भेद कौन सा है? ध्वनि। ध्वनि में कौन कौन से आता है? जैसे स्वर, व्यंजन, है ना, ये सब किस में होते हैं? ध्वनि वाले भेद में, भाषा संरचना में। सेकंड में रूप या शब्द। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? उपसर्ग या प्रत्यय। ठीक है, आगे थर्ड में जो है वो कौन सी ध्वनि आती है? कौन सी अपेक्षित संरचना का भाग है ये? वाक्य। वाक्य में कौन कौन से आते हैं? सरल वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है ना, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, आगे फोर्थ में क्या आएगा? ये अर्थ। अर्थ में कौन सा आएगा? ये सार्थक और निरर्थक। जैसे बोल देते हम चाय वाय ला दो भाई, वाय तो इसमें निरर्थक है, सार्थक क्या है? चाय। तो हमारे पास कौन सी भाषा संरचना में वेशित भाषा के प्रमुख अंग कितने हैं? 4। 56 प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। कौन सा होता है मुख्य तत्व? व्याकरण का उपयोग। अभी इतनी छोटी क्लास में अब ग्रामर वगैरह कराओ तो मुश्किल हो जाएगा ना, छोटी क्लास है तो नहीं होगा। वोकैबुलरी इंक्रीमेंट कराओ, ये भी नहीं होगा, वोकैबुलरी नहीं। साहित्यिक समझ, ये भी नहीं। उच्चारण की समस्या, प्रोनाउंसिएशन, ये बिल्कुल सही रहे। जिसे बोलते हैं आम, ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं छोटी क्लास में। ठीक है ना, तो ये फोर्थ हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास 57 में हमें क्या बोला है? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का युग्म जो है जोड़ा, वो गलत है। जातिवाचक जैसे जाति, पूरी जातियों को जो दर्शा, लड़के लड़कियां, ऐसे जिसको दर्शाता है जातिवाचक। व्यक्तिवाचक जब पॉइंट आउट करो, तो फर्स्ट हमारा कुत्ता पिल्ला है गलत, ये फर्स्ट हमारा सही होगा। जैसे नगर जयपुर है, पूरा नगर हो गया इसके अंदर, ये जयपुर हो गया। पर्वत, जैसे बहुत सारे पर्वत हैं, इनमें से कोई एक हिमालय होगा। ठीक है, पहले जाति बता दी, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई हिमालय। स्त्री, बहुत सारी स्त्रियाँ, उसमें श्वेता नाम की लड़की। ठीक है, आगे 58 अवर का उल्टा बताना है, जैसे कि ठीक है, अवर का पहले मतलब पता होना चाहिए हमें। अवर का मतलब क्या होगा? मतलब
नीचा, नीचा, निकम्मा, ठीक है। और इसका फर्स्ट ऑप्शन है दूसरा, तो नहीं होगा। अपर, अपर का, ठीक है, अपर का मतलब जैसे अपर नहीं अपार होगा, जैसे कि अपार थोड़ा कम अमाउंट में जो कम हो उसको अपर, ठीक है। अब इसको मैं एक बार दोबारा से लिख के बताती हूँ आपको सही से। जैसे अवर लिखा था हमने, अवर का मतलब नीचा होता है, ठीक है। दूसरा नहीं होगा, अपर भी नहीं होगा, प्रवर, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रवर का मतलब क्या होता है? बढ़िया, शानदार, उत्तम, ठीक है ना। अदम, अदम का मतलब क्या होता है? मतलब नीचा, ठीक है। नीचा, निकम्मा, यानी अवर और अधम जो है वो समानार्थी हैं, और इसका उल्टा उत्तम, ठीक है। विलोम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59। उष्म महाप्राण, महाप्राण अभी बताया था ना मैंने, दूसरा और चौथा व्यंजन होता है, ठीक है। उष्म कौन कौन से थे जिनको बोलने में हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है? जैसे श, श, स, तो उनमें से कौन सा? श, स, स, ह, श हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। आ गया 60। अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प हमने बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, ऐसे कोई अंत और विदेश शब्द इसमें होते नहीं हैं। प्रत्यय के दो भाग होते हैं, कृत प्रत्यय और एक कृदंत, दो भेद होते हैं इसके, कृत और कृदंत, ठीक है। चैनल पर आपको इसकी वीडियो मैं बनाऊंगी, मतलब है मेरे चैनल पर, आप इसको जाकर एक बार विजिट करके इसको देख सकते हैं विद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ठीक है। आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश का सेक्शन जो है स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ही इज़ फीलिंग बेटर ही कैन लीव द हॉस्पिटल। इसमें हमें बोला है अगर उसको अच्छा फील हुआ तो वो हॉस्पिटल जो उसको छुट्टी दे देगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्या दे रखा है हमें, देखो, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन। इसका मतलब क्या होता है? सारे ऑप्शन पूरे डिटेल में समझते हैं पहले। कंसेशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? आल्दो, दो, और कौन से वर्ड होते हैं इसमें कंसेशन में? जब कोई कंडीशन आती है, जैसे जैसे नीचे दे रखा है कंडीशन में, इवन इफ, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वाइल, जब, ये सब किस में रहेंगे? कंसेशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कंडीशन। अब देखो, जब वो अच्छा फील करेगा तभी इसको छुट्टी देगा ना हॉस्पिटल, तो पहले कंडीशन पहले वाली पूरी होनी चाहिए, तब वो अगली होगी। तो हमारे पास कंडीशन इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। यानी कि एक का प्रभाव पड़ रहा है अगले पर, तो सेकंड हमारा सही हो गया। इसमें और कौन से वर्ड होते हैं कंडीशन में? इफ़, अनलेस, whatever, sorry, whether, if, unless, whether, on, condition, that, as long as, ये सारे कौन से वर्ड होते हैं कंडीशन में? आ गया पर्पस। पर्पस होता है उद्देश्य, जैसे मैं कहूँ मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूँ ताकि मैं घर खरीद सकूँ, ठीक है, तो आ जाता है पर्पस में उद्देश्य। तो इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं? दैट, सो दैट, ये दैट बना देते हैं इसका, दैट, इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर, दैट, ये सारे वर्ड्स किसके हैं? पर्पस में। मैनर मतलब कि कोई काम हुआ कैसे, वो किस तरीके से करा गया है। लाइक,
जैसे मतलब बोलते हैं ना, मैंने ऐसे करा, जैसे जैसे चाय बनाते हैं ऐसे बोल देते हैं, जैसे लाइक, एज, दो, एज, इफ, मैनर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास सेकंड हमारे पास सही आंसर है। ठीक है, तो जैसे इसको थोड़ा अगर और शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँ एक बार 61 को अच्छे से, तो शॉर्ट में एक बार और बता देती हूँ 61 का ही। ठीक है, इंग्लिश का पार्ट चल रहा है ना हमारे पास ये, तो जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, प्रोवाइडेड ही इज़ फीलिंग बेटर, तो ये हमारे पास, और लीव द रिजल्ट, ये हमारे पास कारण है। ठीक है ना, तो अगर ये कारण पूरा हुआ, रीज़न है हमारे पास ये, तो अगला हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट कब मिलेगा? जब वो ठीक होगा। तो हमारे पास कंडीशन दे दी, पहले इसको ठीक होना पड़ेगा, तो कौन सा हो जाएगा इसका? सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। मैंने एक बार आपको शॉर्ट में भी समझा दिया है। ठीक है, सेकंड आंसर होगा। आगे 62 हमारे पास क्या होगा इसमें? कैंडिडेट्स मस्ट अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। मस्ट बोला उसने, चाहे गलत करो, चाहे सही करो, चाहे ना करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको एक काम करना ही पड़ेगा। एडवाइस, सलाह नहीं दे रहा है उसको, सलाह तो नहीं है ना ये। रिकमेंडेशन, कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। ओब्लिगेशन, ये हमारा सही होगा। उसने कहा ये करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट, तो ओब्लिगेशन ये हमारा सही आंसर होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं? मस्ट, हैव टू, नेसेसिटी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स किसके लिए होते हैं? ऑब्लिगेशन के लिए। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का मतलब तो सबको पता ही है, भविष्यवाणी, कोई चीज़ होने से पहले ही उसको बता देना, ये क्या हो जाएगा? भविष्यवाणी। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या बोला है उसने हमें 63 क्वेश्चन, कौन सा पार्ट जो सेंटेंस का उसमें एरर है, गलती बतानी है किसमें है। तो क्या दे रखा है? स्कैरसली आई हैड फिनिश्ड रिलेटिंग द इंसिडेंट व्हेन ही फेल्ट अस्लीप। जो अस्लीप था, स्लीप फील कर रहा था, तो उसके साथ क्या हो गया? एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। वैसे तो जब भी स्क्रैचली हम यूज़ करते हैं तो उसके एकदम बाद, जस्ट बाद क्या आता है? हैड आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हैड आना चाहिए था। ठीक है ना, तो इसमें स्क्रैचली के बाद क्या आएगा? मुझे हैड आएगा। ठीक है, ये एक बार ये मैं हटा देती हूँ, ये क्या आ गया इसमें? स्क्वायर से ये मैंने हटा दिया। ठीक, और वापस हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्रॉ में ये इंक ले लो। ये क्या हो रहा है? 1 मिनट लगेगा बस इसको हटने में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो और मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। आपकी बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो एचटेट का पेपर तैयार करने में, किसी का भी पेपर तैयार करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, तो स्क्रैचली आई हैड आ रहा है ना, तो यहाँ पे हैड आई होना चाहिए, तो सेकंड हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? जैसे स्कैर्सली प्लस हैड आई, पास्ट टेंस हो जाता है ना बाद में, पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है ना हैड लगा कर और उनकी थर्ड फॉर्म लगा कर। ठीक है, आगे प्लस वैन आ जाता है, और आगे भी कौन सा टेंस चलता है? पास्ट टेंस हमारे पास चलता है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा आगे पीछे हो रहा है,
तो आप इन सब की जो चाइल्ड साइकोलॉजी की वीडियो है एक बार आप मेरे चैनल पर विजिट जरूर कर देखना। उसकी आपको इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेगी, आपका देखने में थोड़ा ही टाइम जाएगा लेकिन आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, ये मैं पूरा कर देती हूँ +1 प्लस पास्ट टेंस। ठीक है, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है बाद में। तो सेकंड इसका आंसर हो गया। ठीक है, चाहे कोई सा भी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब के मैंने टॉपिक वाइज वीडियो डाली हुई है, एक बार आप विजिट जरूर करना। @EduWorld इंडिया के नाम से मेरे चैनल का पेज है, आप उस पर एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये मैंने रब कर दिया पिछला सारा। ठीक है, तो इसमें 1 मिनट बस। आपको अगर कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उसकी टिप्स एंड ट्रिक आपको चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्कार्सली का हो गया, ये हेड आना था यहाँ पे, आई हेड की जगह पे हेड आई आएगा। ठीक है, सेकंड हो गया। आगे 64 क्वेश्चन करते हैं। हेड आई 64 क्वेश्चन में हमें बोला है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द बुलेट स्ट्रक इन डैश फुट। वो फुट जिसमें जो बुलक है, स्ट्रक हुई है, मारी है, जिसने टकराई है, तो वो पहले स्पेसिफाई कर रखा है, तो द हमारा आंसर हो जाएगा स्पेसिफाई। तो जो पहले स्पेसिफाई कर रखी होती है चीज़, उसके लिए द आता है, स्पेसिफाइड प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 65। कौन सा पार्ट जो टेंस का हैज़ एन एरर है, जिसमें आई वॉज वंडरिंग वेदर आई कैन प्रोड्यूस मील आउट ऑफ व्हाट्स लेफ्ट इन द फ्रिज। मैंने जो फ्रिज में रखा हुआ था भोजन, उसी से ही एक भोजन जो है कैसे प्रोड्यूस कर लिया, मैं हैरान था। ठीक है, लेकिन ये जो दे रखा है हमें, कौन सा टेंस दे रखा है, आई कैन। कैन से हमें क्या पता चलता है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया ना। अब यहाँ देखो वाज दे रखा है, तो वाज तो नहीं होना चाहिए ना, तो एक में ही रहना चाहिए था। तो वाज की जगह क्या आएगा, एम वंडरिंग। फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे 66। चूज द ऑप्शन। ऑप्शन बताना है दैट कन्वे ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। सिनोनिम्स यानी कि अंडरलाइन वर्ड का। एक सीरीज जो है अनसोल्व मर्डर्स की ऑन द आइलैंड पर हैज़ रेज्ड फियर्स दैट ए साइकोपैथिक सीरियल किलर इज ऑन लॉस्ट। मतलब कि जो एक अनसोल्व मर्डर की, बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं उस आइलैंड पर, वो इससे लोगों के मन में डर पैदा हो गया है, और एक उनको लग रहा है कि ये कोई भी ऐसा किलर है बहुत ही जिसका दिमाग ख़राब है। कोई इतने सारे सीरियल किलर कौन कर सकता है, तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंशियस और वरीड तो नहीं होगा, लोग थोड़ी चिंतित है, अगर कोई चिंतित होगा मर्डर थोड़ी करेगा, मेंटली बीमार वही करेगा। फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। एंशियस का मतलब घबराना, वरीड का मतलब होता है चिंतित। नेक्स्ट है फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग का मतलब होता है डरना। मैनिक, इसका मतलब ध्यान समझना, अभी बताते हो। देखो मैनिक का क्या मतलब होता है, ए पर्सन, वो इंसान होता है, पर्सन ए पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सट्रीमली, ए पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सट्रीमली वाइल्ड एंड वायलेंस। एक आदमी जो है बहुत ही ज़्यादा, उसने जानवराना हरकतें या आतंकी जो मतलब वायलेंस फैला रखी है, मार धाड़ जिसको फैला रखी है जिस पर्सन ने, उसको बोलते हैं मैनिक। लेकिन मारा मतलब मारे जा रहा है, वो तो मार धाड़ नहीं, इसे तो मारे जा रहा है, तो कौन है, मेंटली इल एंड डेंजरस हमारा इसका सही आंसर होगा, साइकोपैथिक वाले का। ठीक है, बिहेव फैला रखा है जिसने, वो तो होगा मैनिक, लेकिन जिसने मार ही दिया उसको, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। वाई कन्फर्म डैश ए कस्टम व्हेन द डैश कस्टम इज बैड। ब्लैंक हमें सही उससे भरना है। कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब क्या होता है, अपनाना।
कस्टम होता है रिवाज, उस रिवाज को क्यों अपनाना जो खराब है। तो कन्फर्म के साथ कौन सी हमारे पास प्रपोजिशन चलेगी, टू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एरर बताना है कौन से पार्ट में। व्हाट टू स्पीक ऑफ मिल्क इवन वाटर वाज नॉट अवेलेबल देयर। इसका मतलब आपको हिंदी में लिख के बताती हूँ। देखो पहले, वहाँ पानी तक तो अवेलेबल नहीं है और आप दूध की बात करते हो। वहाँ पानी तो क्या दूध भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मतलब पानी तो मिल नहीं रहा, पीने को और दूध की बातें हो रही हैं। तो इसमें एरर कहाँ पर है, फर्स्ट में वट की जगह क्या आएगा यहाँ पर, नोट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया 60, ये मैं हटा देती हूँ। अभी 69 यहाँ से थोड़ा सा रब कर देती हूँ। अब देखो, उसमें बोला भी 14 फॉलोइंग वर्ब फॉर्म्स विल करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज़ टाइम वी डैश होम। ये एक समय है, हमें लौट जाना चाहिए घर। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी इट इज़ टाइम दिखेगा तो हमें क्या लगाना है उसके आगे, ऑलवेज क्या यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस। ये ध्यान रखना बच्चों, सॉरी मेरे फ्रेंड्स। इट इज़ टाइम, वो मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, इसलिए बच्चों ने निकल गया मेरे मुंह से, पास्ट टेंस यूज़ होगा। ठीक है, 70 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी एंटोनिम ऑफ एसिडुअस। एसिडुअस को उल्टा बताना है, पहले हमें एसिडुअस का मतलब पता होना चाहिए। एसिडुअस का मतलब होता है शोइंग ग्रेट केयर अटेंशन। मतलब किसी के प्रति अगर आप बहुत ही ज़्यादा केयर दिखा रहे हो, अटेंशन दिखा रहे हो और एफर्ट दिखा रहे हो कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है वो एसिडुअस में आता है। ठीक है, जैसे रील में दिखाते हैं ना, वो किसी ने ज़्यादा केयर कर रखी है, रील चल रही है, टिकटॉक वगैरह में दिखाते हैं, तो इसका सही आंसर उल्टा बताना है तो केयरलेस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आगे जो सारे हुए ये तो एसिडुअस के सिनोनिम्स हैं। आगे नेक्स्ट है 71 बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग की। पढ़ाने की जो बेसिक विशेषता है वो क्या है। फर्स्ट, जोर देना सिखाने पर बच्चों को इंटरेक्शन, टारगेट लैंग्वेज, जो मुझे बच्चों को सिखानी है उसके थ्रू उनसे बात करवाना, इंटरेक्ट करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़्यादा ग्रामर पर फोकस करने से तो क्या लाभ होगा, ठीक है ना। लैंग्वेज एक्टिवेशन लिमिटेड, मतलब क्लासरूम तक ही उसको सीमित रखना, बाहर उनको यूज़ ही ना करवाना, ही गलत हो जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस ना लेना बच्चों को सिखाने में, ये तो बल्कि ज़रूरी है, पर्सनल एक्सपीरियंस तो गलत हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास 72 द गर्ल इज़ नाउ ए स्टूडेंट एट ए लार्ज यूनिवर्सिटी। वो लड़की जो है अब एक स्टूडेंट है लार्ज यूनिवर्सिटी में। जो ये अंडरलाइन वर्ड है ये जो है हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो किसी को कॉम्प्लीमेंट तो कर ही नहीं रहा है, तो सिंपली ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग। टाइप बताना है कौन से टाइप का सेंटेंस है। व्हाट वरीज मी मोस्ट इज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एजुकेशन इन इंडिया। मतलब कि चिंता का बहुत ज़्यादा कारण है कि क्यों जो है इंडिया में, भारत में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो गिरता जा रहा है, ठीक है। चिंता का कारण है। तो इसमें हमें देखो जो एजुकेशन का स्तर लो होता जा रहा है ना, तो इन्होंने बताने कौन से टाइप का सेंटेंस है। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है एक्सक्लेमेटरी साइन जिसमें यूज़ हो रहा होता है, जैसे कि मे ही लिव लॉन्ग, तो लास्ट में एक्सप्लेनेटरी साइन यूज़ करते हैं ना, जैसे कि मे ही लिव लॉन्ग, इम्पेरेटिव। तो ऐसे तो नहीं है, इसमें एक्सप्लेनेटरी साइन है नहीं, तो गलत हो जाएगा। और ऑपटेटिव, ये क्या विश करते हैं हम किसी को, हम उसके लिए विश करते हैं कि साथ ऐसा होना चाहिए, उसका वैसा होना चाहिए। तो मे गॉड, गुड नहीं है यहाँ पे, गुड आएगा।
मे गॉड ब्लेस यू, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान आपको लंबी आयु दे, आपको आशीर्वाद दे। तो जब भी हम विश करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्टेटिव रहेगा। ठीक है, ऑप्टेटिव होगा। तो यहाँ पे भी वो भी नहीं हम कर रहे हैं तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, विश मांगते हैं जब हम इम्पेरेटिव भी नहीं, ऑप्टेटिव भी नहीं, तो आगे क्या है हमारे पास, असर्टिव। असर्टिव में हमारे पास ये तो पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं या नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। ठीक है, एक बार लो मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ, अगर आपको इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव वर्ड्स नहीं समझ में आया हो छोटे तरीके से। ये देखो, इम्पेरेटिव जो होता है, जैसे कि क्या देता है हमें, गिवन इंस्ट्रक्शन, ये हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, इंस्ट्रक्शन ऑन एडवाइस, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना। जैसे कई बार का इस काम को आप ऐसे कर लो, इस काम को वैसे कर लो, या एडवाइस या रिक्वेस्ट करता है जब कोई, तो उसको बोलता है इम्पेरेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे वो तो नहीं हो रहा है तो गलत हो जाएगा। आगे ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन में जब हम क्या करते हैं, विश करते हैं, इच्छा मांगते हैं, अभी बताया था ना वैसे। ठीक है, जैसे कि मैं, वही वाला एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, मैं ही लिव लॉन्ग कर सकते हैं ना, वो लंबी आयु जिए। और असर्टिव में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव में लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, नेगेटिव में नोट लगा लो, आ जाएगा यहाँ पे। ये असर्टिव में क्या क्या आता है, फीलिंग्स किसी बंदे की या किसी लेडी की फीलिंग्स आती है, ओपिनियन आता है। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तुम्हारे पास सही आंसर क्या होगा, थर्ड, असर्टिव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास विच सेंटेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कम्प्लीटेड, वो कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें एक्शन अभी भी कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे अभी अभी वो खाना खा चुका है, राम ने अभी खाना खाया है, तो कौन से सेंटेंस रहते हैं अभी अभी वाले, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द की फीचर ऑफ ऑडियोलिंगुअल मेथड, की फीचर नहीं है। देयर इज़ अ मच यूज़ ऑफ टेप्स एंड लैंग्वेज, बिल्कुल सही। जब आप टेप्स का यूज़ कर रहे हो तो ऑडियो सुनोगे तो है ही हो, बिल्कुल ऑडियो के नाम से पता चल रहा है तो सही हो जाएगा, हमारे पास नोट पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो, नया मटेरियल प्रेजेंट करना, डायलॉग फॉर्म में, डायलॉग भी हम बोल के करते हैं ऑडियो करके, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेट इंपॉर्टेंस अटैच टू प्रोनाउंसिएशन भी बोल के होती है ना, तो सही हो जाएगा। लास्ट में बोला मदर टंग जो है उसको एनकरेज नहीं करता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बल्कि करता है। फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 76, एवरीवन जो है हैज़ हीज ओन आइडियाज़ अबाउट बेस्ट वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन। ठीक है, एक बार मैं इधर से रब कर देते हैं ताकि इधर डिस्टर्ब ना करे दूसरा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार हटा देती हूँ इसको, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 76, एवरी वन हैज़ हीज ओन आइडियाज़ अबाउट बेस्ट वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन। अंडरलाइन वर्ड बताना है हमें कौन सा, डिटरमाइनर मतलब निश्चित, ये तो हमारी एडवर्ब है ना नाउन है, तो हमारे पास कौन सा प्रोनाउन जो अपने बारे में बताता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, निजवाचक, और इंग्लिश में पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 77, डैश इज़ एन ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन फॉर फॉलोइंग कॉमोडिटी एक्सेस प्राइज, सारे एक्सेस प्राइज सारे गिरते जा रहे हैं, डिक्रीजिंग में जाना है। इसके लिए एक वर्ड बताना है कि कौन सा सही होगा। ये इन्फ्लेशन तो इंक्रीज होता है, ब्लूम का मतलब क्या होता है, उछाल, इंक्रीज मतलब बढ़ने की तरफ जाना, ये भी नहीं होगा। एग्जॉशन होता है थकावट, थकना, तो ये भी यहाँ सही नहीं होगा। तो बचा क्या, फर्स्ट डिफ्लेशन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 78, लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू, मतलब आगे की तरफ ध्यान देना है, आगे की तरफ देखो। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे, इसकी हिंदी बताती हूँ, आपसे फिर मिलने की प्रतीक्षा, फिर मिलने की प्रतीक्षा
है। ठीक है, तो इसके लिए का आंसर सही रहेगा थर्ड। 79 आई सा डैश ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मैंने किसी भी फ्रेंड को नहीं देखा, तो नन ऑफ माई फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 80 वी वर कोट ए शॉवर ऑन आवर व्यू। शॉवर का मतलब क्या था, बहुत सारी बारिश में फंस गए जब हम घर वापस आ रहे थे। मेघ का मतलब क्या था, इन, तो फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। शॉवर का मतलब मूसलाधार बारिश। ठीक है, 80 हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे 81 दोज चिल्ड्रन डैश वर हेल्थी, वो बच्चे जो बहुत हेल्थी दिख रहे थे। दिस की बजाय दोस्त आया ना, तो इससे पता लग गया पास्ट टेंस है, तो लुकड़ा हमारा सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट हो नहीं सकता, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, थर्ड भी नहीं, लोग बच्चे बहुत सारे हैं, तो बचा कौन सा, फोर्थ। आगे हमारे पास एक पैरा दे रखा है, आपने इसको पढ़ना है ध्यान से। मैं इसके पोज करके आप वीडियो इसको पढ़ सकते हो, मैं इसके आंसर बता देती हूँ आपको। ठीक, आप इसको पोज कर लीजिएगा। 82 का आंसर क्या है, फंडामेंटल टेंट डेमोक्रेटिक अकॉर्डिंग टू द लर्नर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन ऑफ द प्रिंसिपल इक्वालिटी। व्हाट इज द डेमोक्रेसी एसेंशियल अकॉर्डिंग टू ऑथर, तो इसका डेमोक्रेसी पूछा ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पैटर्न ऑफ लाइफ इटसेल्फ, हम अपने हिसाब से जिए, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। 84 an active convince which informs and inspires every thought word and deed, what does it mean, इसका फोर्थ आंसर हमारे पास बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक बिलीव्स इन द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड दिस बिलीव्स वाला। ठीक है, ही इज थिंकिंग स्पीच एंड एक्शन। 85 प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, एनरिचमेंट क्लास के ऊपर। ठीक है, आगे 86 व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज द फंडामेंटल वाइज ऑफ द प्रेजेंट सोशल ऑर्डर, कौन सा सही आंसर रहेगा, थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। डज नॉट ऑफर सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट टू ट्रेंड यंग मैन। आ गया 87 सोसाइटी जो है इज इन डेंजर ऑफ स्प्लिटिंग पीस, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द पीस एंड द हारमोनी ऑफ द सोसाइटी विल बी गॉन, शांति जो है सोसाइटी की हो जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, आगे हमारे पास 88 व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर दी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टेट, तो हमारे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 89 अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर द एसेंशियल ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ, कौन सही रहेगा, फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे हमारे पास 90 क्वेश्चन। 90 में हमें बोला है ब्लैक स्टोन्स व्यू अबाउट द लॉ, क्या है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड। तो ये देखो एक ट्रिक बताती हूँ, कई बार हमारे पास 1 या 2 सेकंड बच रहा होता है, तो हमें ऑप्शन नहीं पता होता। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो सबसे लेंथी आपको लग रहा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स होंगे, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। 90 to 80 to 90 चांस रहता है कि वही सही होता है आपका। नेक्स्ट हमारे पास मैथ्स पार्ट 4 मैथ्स, ये वाला सेक्शन अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 91 हमें क्या बोला हुआ है 91 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ज्योमेट्री इज टॉट इन प्राइमरी, जो प्राइमरी लेवल होता है उस पर कौन सी टाइप की ज्योमेट्री जो है वो पढ़ाई जाती है। 2 टाइप की ज्योमेट्री होती है, एक फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल होती है। ठीक है, वहाँ पर इनफॉर्मल वाली पढ़ाई जाती है। इनफॉर्मल ज्योमेट्री में क्या होता है, डेफिनेशंस होती हैं, है ना, स्क्वायर क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, सारी डेफिनेशंस हमारे पास होती हैं। ठीक है, मेज़रमेंट होती हैं, डेफिनेशन मेज़रमेंट्स, और क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पर। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये सब किस में होता है, इनफॉर्मल ज्योमेट्री में होती है। और कौन से लेवल पर, प्राइमरी पर। फॉर्मल ज्योमेट्री क्या होती है, जो +1 +2 में नहीं पढ़ाई जाती, वो होती है जैसे कि
जैसे बड़ी क्लास में 7th 8th में होती है। इसमें क्या होता है, किसके साथ डील करती है, डील्स विद अलजेब्रिक, अलजेब्रिक सम होता है ना, जो अलजेब्रिक ज्योमेट्री के साथ, एंड डील्स विद, और किसके साथ डील करती है ये, डील्स विद टॉपिक, कौन से टॉपिक के साथ, टॉप्स रिलेटेड टू फॉर्मल स्कीम्स टू टोपोलॉजी, रिंग्स जो होते हैं ना, टोपोलॉजी रिंग्स, ये आगे बड़ी क्लास में जो होता है ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये सब तो हमारे +1 +2 में होते हैं। क्योंकि इस टाइम ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है बच्चे की वो डेवलप हो चुकी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये जो होती है थिंकिंग वो डेवलप हो चुकी होती है। ठीक है, ये बड़ी क्लास में पढ़ाई जाती है, तो इसका आंसर सेकंड सही रहेगा। 92, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 40 तक सम बताना है। सम का क्या फॉर्मूला होता है, SN = n/2 a + n, ए फर्स्ट टर्म होती है, एन लास्ट टर्म होती है। तो एन निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। पहले ऑड नंबर से लेते कौन से होते हैं, 1 3 39 तक। एन का फॉर्मूला एन = a + n - 1 इंटू डी। एन क्या हमारे पास 39 और ए क्या है 1 + एन निकालना है, और डिफरेंस कितना है 2 का। कर दो इसको सोल्व, 39 इधर ही जाएगा, ये 40 हो गया, ये 39 आएगा यहाँ पे। 40 + 1, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, ये 39 जब जो 1 था इधर जाएगा, 38 आना चाहिए था इधर। एक मिनट इसको मैं रब कर दूँ, अब सही करती हूँ। ये हाँ अब कर दे, देखो 39 में से जब 1 गया तो कितना बचा 38। ठीक है, कितना जाएगा 38, और 2 से जब इधर जाकर डिवाइड करेगा तो 19, और प्लस में 1 तो कितना आएगा, यानी कि वैल्यू 20 आ गई। तो एसएन में पुट कर दो। एसएन वाली फॉर्मूले में जब मैंने पहले निकाला सम निकालना ना, तो एसएन की वैल्यू निकालनी है, एन की जगह 20, ए की जगह 1 और एल की जगह 39। सोल्व करके हमारे पास क्या जाएगा, देखो एसएन = 20/2 ब्रैकेट में 1 + 39, 20 × 20 कितना हो जाएगा 400, फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारे पास 93। 93 में हमें बोला है स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न को इसको समझना है, फिर पता करना है कि क्या ये पहले 3 दे रखे हैं, फिर जो दिया हो उसका आंसर बताना है। फर्स्ट है 9 9 7, ये देखो पहला 9 फिर दूसरा 9, तो जितने बार ये हैं यहाँ पर उतनी बार है 9 8, यानी प्लस से पहले जितने नंबर है ना उतने ही बार 8 आएगा। अब यहाँ प्लस से पहले कितने नंबर है 1 2 3 4, तो उतनी बार 8 आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार है या 4 बार। आगे नेक्स्ट देखो प्लस से पहले कितनी बार डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार 8 बार, तो 8 कितनी बार 8 बार, तो ये हमारा थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा समझ। नेक्स्ट है हमारे पास 94। एक मैथमेटिकल टीचर जो है कैन एनहांस द पावर ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की जो पावर हो उसको बढ़ा सकता है, यानी कि प्लस माइनस ये सब कैलकुलेटिव। कैसे, कंसेप्ट क्लियर करके, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कराकर उनको पढ़ाते हुए, एक्सप्लेन एल्गोरिदम, खाली एल्गोरिदम पढ़ा के इसको तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एल्गोरिदम से क्या होगा, कैलकुलेशन में कहाँ हेल्प मिलेगी ज़्यादा। हैंड ऑन एक्टिविटी मतलब जितने आप अपने हाथ से करोगे, ये कर करके देखोगे सेंसेस से, तो ये सेकंड होगा हमारा इसका आंसर, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास फॉर व्हाट एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट RTE एक्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट। मैंने पहले भी बताया हुआ था ना, RT का पहले क्वेश्चन आता है चाइल्डहुड में, तो क्या होता है 86 अमेंडमेंट होती है। ठीक है, अमेंडमेंट, और
आर्टिकल कौन सा 21A, तो सही आंसर रहेगा थर्ड, 6 से 14 साल के बच्चे को। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना। अगेन नेक्स्ट हमारे पास इन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक में कितनी बार डिजिट आता है, डिजिट जीरो आता है वो बताना है। 10 में आता है, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में 2 आता है। टोटल बताना है कि कितनी जीरो है, कितनी बनेगी हमारे पास, ये देखो काउंट कर लो तो कितनी आ जाएंगी टोटल 11। ठीक है, नेक्स्ट है 97, इन ऑर्डर टू डेवलप ए गुड, आपको एक अच्छी रिलेशन बनानी है बच्चों के साथ क्लासरूम में, तो टीचर को क्या करना चाहिए, पहला फ्रेंडली बन जाओ उनके साथ, बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से उनसे बात करो, कम्युनिकेट करो, बिल्कुल भी लव, बच्चों से प्यार करो, बिल्कुल भी नहीं, प्यार ही करते रहोगे तो पढ़ाओगे कब, ये तो बिल्कुल पे इंडिविजुअल, ये बिल्कुल सही है। हर एक बच्चे पर ध्यान रखो, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उससे प्यार से बात करो सही से, तो सब पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 98, ऑन डिवाइडिंग, अगर आप इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, हमें नहीं पता, हम उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, इस नंबर को अगर आप एक्स नंबर से डिवाइड करते हो तो हमें मिलता है 77 एज ए क्वोशंट मिलता है और रिमाइंडर 4 मिलता है। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। अगर मैं इसको डिवाइज़र को मल्टीप्लाई कर दूँ 77 के साथ और रिमाइंडर को प्लस कर दूँ तो मेरे पास ये बीच वाला आ जाएगा डिविडेंड, तो कर दो सॉल्व। 12,401 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12,397 डिवाइड में 77, इसको इससे जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 161, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट 99, इसमें क्या बोला है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 99, इस सब को ऐड करना है 4, 4.44, 4.04 और क्या दे रखा है 4, 4.4 और 444, सबको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 448.8.005, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में कहीं पर नहीं है तो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 100 क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर निकालना हमें। 80 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश mm स्क्वायर, एज वी नो 1 डेसीमीटर स्क्वायर जो 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर के बराबर होता है। डेका का मतलब क्या होता है 10, तो 10 मीटर किसके बराबर में हो जाएगा 100 डेसीमीटर के। ठीक है, 100 ऐसे था। अब जो है हमारे पास मीटर में दे रखा था, हम इसको मिलीमीटर में बदल देते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो ये 10,000 बन गया हमारे पास। और ऊपर ऐसे रहा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो कर दो। अब हमें क्वेश्चन में तो स्क्वायर दे रखा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो SBS, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 0 1 2 3 4 इज इक्वल टू mm स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 डेसीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें 80 का निकालना है हमें, तो 80 मल्टीप्लाई 10,000 कितनी जीरो हो जाएंगी, ये 5 जीरो हो जाएंगी, तो कौन से ऑप्शन में दे रखी है फोर्थ में, तो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं 101, एक प्राइम नंबर बताना हमें क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे 13, 7, 19, तो इवन फर्स्ट थर्ड सारे ऑप्शन गलत हो गए, तो कौन सा ही आंसर रहेगा फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है 102, 10 ग्राम इज, 10 ग्राम क्या होता है। ठीक है, आपको मैं पिक्चर में दिखाती हूँ, देखो ये रही पिक्चर। 10 ग्राम में एक छोटे छोटे से एक कट पीस से दे रखे हो, तो कोई रेक्टेंगल होता है, कोई स्क्वायर होता है।
इसे हम अलग अलग जानवर दिखाते हैं। देखो जैसे पिक्चर में है, कैमल बना, लोयन बना दिया, तो हमारा इसमें फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन। तो चाइनीज़ वालों की थी 103। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट इज़ 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है रेक्टेंगल का वो कितना है, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसकी विड्थ ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर है तो इसकी पेरीमीटर हमें निकालनी है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ 480 के बराबर है। ब्रेड्थ दे रखी है 12, लेंथ हमें निकालनी है। तो कितनी हो जाएगी लेंथ, 480/12 है ना, 480 यहाँ पे, और लेंथ कितने बराबर हो जाएगी, 480/12, तो कितना आ गया 40। और पेरीमीटर का फॉर्मूला लेंथ प्लस लेंथ है 40 प्लस ब्रेड्थ 12, तो 2 × 52, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये 104 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर में यूनिट रखनी है, ये नहीं कि फर्स्ट में स्क्वायर एरिया नहीं निकालना, हमने पेरीमीटर निकालना, हमें ध्यान रखना। ठीक है, आगे तो हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन रहेगा। आगे 104, हमें इफ़ ये नंबर जो इसको डिवाइड करेंगे अगर इससे, देन क्वोशंट बताना है हमें। तो ये देखो ये कितनी बार आ रहा है, 111 कितनी बार, 2, ये 3 बार आ रहा है, 3 बार 1 आएगा, तो बीच में जीरो कितनी आएंगी, और कितने डिजिट हैं के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 हमारे पास जीरो आती रहेंगी। ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी, ये नहीं आप बच्चों की तरह जैसे इसमें क्वेश्चन पेपर वाले जिसका पेपर उसने कर रखे कितने सारे बच्चों की तरह का, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये टाइम सेविंग ट्रिक बताइए मैंने आपको, ये टाइम वेस्टेज वाली काम हो जाएगा वरना। आगे 105 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए कार। जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड करा है कार ने विद स्पीड इतनी इन 50 मिनट्स में। आंसर किस में, किलोमीटर में, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 22.5, इसको मीटर पर सेकंड किलोमीटर में बदलेंगे तो 2/5 करेंगे। डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम है 50 मिनट्स, मिनट्स को भी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे डिवाइड 60 ऊपर चला जाएगा। अब कैंसिल आउट कर दो, ये 0 से 0 कट गई, 5 से 5 कट गया, इसके पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा, 6 से काटेंगे 6 × 18 3 आ गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा ये 67.5, फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर 3। अलग कौन सा है बताना, मीटर, इंच, फुट, ग्राम। ग्राम हमारे पास क्यों, क्योंकि जो ग्राम होता है वो एक क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट यूनिट होती है, और ये जो सारे हैं ये मेज़रमेंट हम जो लंबाई लेंथ में मापते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास 107 स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है हमें, जिसको राउंड ऑफ करने पर नियरेस्ट हमारे पास कितना है 9000 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉलेस्ट और ये सबसे बड़ा। देखो 5000 होता है जीरो के, और एक ये 1000 ले लिया मैंने। जो 0 से और 500 के बीच में जो होगा वो 250 होगा, 250 से कम वाले 0 के पास और 250 ज़्यादा वाले इसके 50 के पास, 500 के पास, उससे ऐसे इसमें मिड पॉइंट से, तो ये 500 हमारे पास मिड पॉइंट दे रखा है, 500 से ज़्यादा 1000 के पास, कम वाले 0 के पास। ठीक है, तो हमने अब की बार 9000 के पास हमें निकालना है। 9000 के पास हमें 8 है, जैसे हमारे पास ये निकालना ना 9000 का, 8 और 9 से निकालना है। 8 के पास 5 होगा तभी 9000 के पास जाएगा वो, है ना, और 9 के पास 4 होगा तभी वो 9000 के पास आएगा वापस। ठीक है, तो 8 के पास क्या होना चाहिए 5 लिख दिया यहाँ पे, और 9 के पास यहाँ कितना होना चाहिए 4। ठीक है, तो यहाँ 4 लिख दिया। अब देख लो कौन सा स्मॉलेस्ट निकालना है हमें, ये होगा तो सही लेकिन ये स्मॉलेस्ट नहीं है, सेकंड थर्ड तो वैसे ही कट गए, लेकिन स्मॉलेस्ट चाहिए हमें, तो कितना हो जाएगा ये फोर्थ। ऐसी इसमें 9499 में भी ऐसी होगा हमारे पास, तो फोर्थ इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, फोर्थ जो इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट मतलब छोटी से छोटी बतानी थी, कोई मिस्टेक नहीं करनी कि आपको पहले भी तो ऑप्शन हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट बोला, स्मॉलेस्ट मतलब छोटी से छोटी, वो मिनिमम से मिनिमम नंबर हमें बताना था, वो छोटे से छोटा जो 9000 के
पास रहेगा। ठीक है, तो फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी है लेकिन ये स्मॉलेस्ट नहीं है। ठीक है, आगे फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है 108। हमें बताना है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है इन सब में से। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की ट्रिक क्या होती है, सब नंबर को एक साथ लिख लो पहले तो। 3/7, 3/5, 2/7, 2/5। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को उसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर से उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। जो नंबर बड़ा आएगा वो बड़ा होगा। 7 3 21, 5 2 10। 21 बड़ा तो ये 3/5 बड़ी। इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो 5 2 10, 5 3 15, तो ये बड़ी आई 3/5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे 108 का सेकंड ऑप्शन। 109 का क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं, एक बच्चे की वीकनेस और इसकी में जो कमियां हैं उसके अध्ययन में जो कमियां हैं वो निकालते हैं। लेकिन इसमें तो नोट का है, ये तो सही होगा, ये तो करते हैं हम इसमें। तो उसमें फीडबैक देते हैं बच्चों को, ये भी सही है। प्रोग्रेस रिपोर्ट करते भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये नहीं है बोला तो उसने। हमें बच्चे के में जो सीखने में कमियाँ है वो निकालनी, बच्चे में कमियाँ नहीं निकालनी, उसके में कमियों को दूर करना है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा। हमें प्रोडक्ट निकालना है प्रेडेसर, सीखने में जो रुकावटें आ रही हैं उसको दूर करना है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेडेसर एंड सक्सेसर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। जैसे 5 ले लिया, उसका प्रेडेसर से मल्टीप्लाई किया 24, ऐसे 7 ले लिया तो 6 8 जा रहे 48 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 9 10 और 8 ले लिया तो यहाँ पे 80 आ गया। तो ये सब नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रही है हमें देखना है। ऐसे 11 ले लिया तो इसका कितना है 120 आ गया। तो ये सारे नंबर किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 से। तो ऐसे 3 ले लिया, 4 नहीं करना क्योंकि 4 से भी हो जाते हैं, लेकिन शुरू तो कहाँ से हो रहे हैं 8 से हो रहे हैं ना, तो इसलिए 8 हमारा आंसर होगा। आ गया 111। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू नंबर ए बुक कंटेनिंग। कितने डिजिट्स चाहिए अगर मुझे 366 पेजों की बुक छापनी है। डिजिट्स नंबर बताने चलो करते हैं 0 से 1 तक। पहले 1 डिजिट नंबर निकालते हैं। 1 डिजिट नंबर 1 to 9 कितने होते हैं, ये 9 होते हैं। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 to 99 तक। 10 to 99 तक ये कितने हो जाएंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो। 99 में से 10 माइनस कर दो +1 कर दो तो हमारे पास वो डिजिट नंबर आ जाएंगे कितने, टोटल कितना आ जाएगा, ये 99 आ गया। ठीक है, नहीं 99 में से 10 माइनस का तो कितना आ जाएगा 89, 89 +1 कितना हो जाएगा 90 इसका आंसर आ गया। 3 डिजिट नंबर भी ऐसे निकालते हैं, मतलब हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर से माइनस कर दो दोनों को और प्लस में 1 कर दो। ठीक, अब 3 डिजिट नंबर निकाल। 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 to 366 तक। ठीक है, तो 366 में से 100 माइनस करेंगे और +1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 267। ठीक है, अब निकालते हैं डिजिट तो सॉल्यूशन क्या जाएगा 9 × 1 एक डिजिट है ना, इसलिए प्लस, और 90 × 2 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, और प्लस 267 तो 370 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्व आउट करके हमारे पास कैंसर आ जाएगा 990। सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आ गया 112। क्या ऑप्शन दे रखा है हमें 0.025 दे रखा है। हम इसको परसेंटेज होता है, परसेंटेज बताने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे। पहले पॉइंट हटा लेते हैं, कितनी जीरो आ जाएंगे 3 0 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई में ये आगे काट गया तो क्या जाएगा 2.5% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे 113। राजीव जो है, राजीव ने बुक पढ़ी है, उसका 3/8 पार्ट पढ़ लिया उसने एक दिन में। ठीक है, अगले दिन उसने क्या करा 4/5 जितना बचा है उसका 4/5 उसने पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके पास 30 पेज बचे हुए हैं पढ़ने के लिए। तो उसने की बुक में टोटल कितने पेजेस हैं, हम मान लेते हैं उसकी बुक में टोटल जो है वो 1 पेज है। ठीक है, 1 पेज मतलब 1 को डिनोट करता है टोटल 1।
ठीक है। उसमें पहले कितना पढ़ लिया था, कितना पार्ट पढ़ लिया था, 3/8। बचा कितना, 5/8, 5/8। ठीक है, इसका आधा इतना देखा था, इसका जो है बचे हुए का 4/5 उसने अगले दिन पढ़ा था, तो कितना बच गया, 1/2। अब कितनी बुक पढ़नी रहेगी, 1 में से 3/8 और 1/2 माइनस कर दे तो बची हुई आ जाएगी। ठीक है ना, बचा हुआ 3/8 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 7/8 आ जाएगा। कितना बचा, 1/8 बचा। तो हमें तो टोटल निकालना है, तो 1/8 बराबर 30 के दे रखा है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 240। तो 240 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। 25 को प्लस करना है 0.03 में। ठीक है, आगे ये 0.004 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो कैंसर आ जाएगा थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 115 द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम निकालना भी पहले आई थी ना ऊपर डेफिनेशन, जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, फ्रॉम 1 to 30। तो कितने नंबर ऐसे हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, ये सारे नंबर हैं। ये टोटल सारे कितने नंबर हैं, 10। ठीक है। अगेन नेक्स्ट है 116। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 104 मल्टीप्लाई 50। मल्टीप्लाई करोगे तो इसका बाउंस आंसर आएगा। तो किसको मल्टीप्लाई करके देखो, 500 प्लस में 20 नहीं होगा। अगले में 500 प्लस 200 700 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और ये 5000 प्लस 5 चौके 20, 2000 7000, ये भी गलत होगा। और ये 5000 प्लस 5000 प्लस 200 5200, ये हमारा फोर्थ सही आंसर हो जाएगा। 104 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके कितना दे रहा है, 5200। 5 4 20, 5200 आ गए, फोर्थ हमारा सही आंसर हो गया। आगे 117। एरिया ऑफ 6 स्क्वायर ऑफ सेम साइजेस 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरीमीटर निकालना हमें एक का, तो 6 स्क्वायर दे रखे हमें सेम साइज की, किसके बराबर है, 294 के। एक का एरिया कितना आ जाएगा, एक स्क्वायर का, डिवाइड कर दो, 49 आ गया। तो एक की साइड कितनी आ गई, 7 आ गई। तो पैरीमीटर निकालना एक का, तो 4 है, फॉर्मूला तो 7 × 4 28 सेंटीमीटर आंसर आएगा। पैरीमीटर निकालना था ना, इसलिए सेंटीमीटर। चूज द वन, अभी बताया मैंने बड़े निकाल, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा पहले ऑप्शन में मिल गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट सही होगा। Which same number should be multiplied by this 231 215 so that product are equal। इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ जाए। ठीक, ऑप्शन में नज़र डालो तो एक नंबर 0 होता है, जिसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो खुद के जैसे बना देता है 0, तो ज़्यादा तांग झाँक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आगे 120 वेट दे रखा कुछ बनाना का, वो कितना है, 2 kg 365 ग्राम है, तो इसको पूरे को केजी में बदल दो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और कुछ एप्पल्स हैं उसके, इसको भी किलोग्राम में बदल दो, 3.010, ये आ गया। हमें वेट निकालना है बनाना का, कितना कम है, कम है मतलब माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 4 आएगा, फिर 6 और ये 0 आ गया। ठीक है, तो सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास है एनवायरमेंटल स्टडीज़, पार्ट 5 है हमारे पास एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 121 में, इन एन ईवीएस क्लास में टीचर इज कन्वर्सिंग विद स्टूडेंट्स रिगार्डिंग देयर, मतलब उनकी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बात कर रहा है। तो क्यों कर रहा है उनके बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस जानना चाह रहा है वो, जो उन्होंने छुट्टियों में नॉलेज में गेन करा। ठीक है। 125 क्रूड ऑयल किस में यूज़ होता है,
प्लास्टिक में, पेंट्स में, फार्मास्यूटिक्स में, ड्राई क्लीनिंग में, सब में। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। 123 जो रेनबो होती है, रेनबो बनता है ना धनुष, उसमें ऑर्डर क्या होता है कलर का, वाइब ज्योर। तो कौन सा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 124 जो बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में नेचुरल सिलेक्शन लैंडमार्क का दिया हुआ है, उसमें इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का ये किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने। आगे 125 जो टैडपोल होते हैं किसके बच्चे होते हैं, वो फ्रॉग, मेंढक के बच्चे होते हैं। ठीक है। आगे 126 विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सेपरेट ग्रुप में से बिलोंग करता है, जो अलग है। टैमरिंड हल्दी अलग है, क्यों, क्योंकि ये डाइकोट होता है। ठीक है। और जो ये बचे हुए हैं वो मोनोकोट होते हैं। ठीक है। आगे 127 विच अमंग द फॉलोइंग कौन सी सिटी जो है जिसका गवर्नमेंट बॉडी जो है वो अलग होती है। ऑप्शन पहला गलत है, महेंद्रगढ़ आएगा। उसकी जो कॉर्पोरेशन बॉडी होती है, गवर्नमेंट बॉडी, वो होती है नारनौल में है इसकी, महेंद्रगढ़ फर्स्ट। आगे नेक्स्ट कौन सा जो है ग्रुप से अलग है, स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, रेबीज है। क्यों, क्योंकि जो रेबीज होता है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है। और जबकि ये किसके कारण होता है, डिफिशेंसी, जो पहले वाले तीन डिफिशेंसी हो विटामिन, और ये वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। और जो पहले तीन है ये डिफिशेंसी ऑफ विटामिन। ठीक है। आगे टू सर्च मैंग्रोव प्लांट्स, अगर आपको ढूंढने हैं तो आपके जो साइंस के टीचर होंगे वो आपको कहाँ भेजेंगे, कहाँ जाने की सलाह देंगे, वो कहेंगे सेकंड ऑप्शन सौम्य एरियाज़ में। जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल के साथ क्या होगा, जब आप एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक मिला देंगे तो पानी के जो पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं जैसे H2, तो नमक इनके बीच में जाके बैठ जाएगा, तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। गर्मी इज़ द सेम। वट इज़ नॉट ए रिन्यूएबल जो मतलब जिसको दोबारा पैदा ना किया जा सके, तो कौन सा चीज़ है, पेट्रोलियम। आपकी हार्ट बीट एक दिन में कितने टाइम्स धड़कता, 1 लाख बार। ठीक है, हमारा दिल। आगे ग्रीन मैन्योरिंग रेफर्स टू, ग्रीन मैन्योरिंग हरी खाद का क्या मतलब होता है, हरी खाद का मतलब होता है ग्रोइंग ग्रीन क्रॉप्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्लोन्स क्या होता है, क्लोन्स होता है प्लांट्स रेज्ड फ्रॉम ए पेरेंट, इससे भी होता है वेजिटेबल भी होता है, प्लांट्स भी होते हैं। तो फोर्थ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इफ़ समवन यूजेज, अगर कोई कोल स्टोव यूज़ कर रहा है 3-4 घंटे से एक बंद कमरे में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है खून में तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिससे उसका दम घुट सकता है। आगे 136 एक साइंस टीचर है, वो 6 बच्चों का ग्रुप बनाया है। पहले ग्रुप में एम्बैरेसिंग वाले हैं, दूसरे ग्रुप में क्या करके हैंड इन हैंड पकड़ा हुआ है, और चौथे ग्रुप में डिस्टेंस है सबके बीच में। तो क्या पढ़ाना चाह रहा है वो, लेसन ऑफ पावर इन यूनिटी। अगर एक टीचर जो है वो एग्जांपल दे रहा है पोटैटो, राइस, ब्रेड, शुगर का, तो क्या बताना चाह रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अगर जैसे कोई मेडिसिन की क्विनिन है ये मेडिसिन, तो किसके द्वारा बनाई जाती है, ये थर्ड ऑप्शन सिनहोना प्लांट के द्वारा। 3 मेथड जो साइंस के, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, तीसरा मेजरमेंट होता है। ठीक है, मेजरमेंट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 140 का इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, कोलम के एरिया, आंध्र प्रदेश, ये सब बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 141 डैश इज सराउंडेड बाई ए सिस्टम, वो कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ जो है स्पेस में 1000 किलोमीटर्स में बहुत बड़े बड़े रिंग्स बने होते हैं, शनि। सैचरन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे 142 वो प्रोसेस बताना है जिससे प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, वो कौन सी प्रोसेस है, पोलिनेशन। आगे द बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का फ़ारेनहाइट में बताना है वो कितना है,
212, और डिग्री सेल्सियस में पूछते तो 100 होता। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन हीट, अगर जैसे आप कढ़ाई होती है, कढ़ाई में अगर कड़छी छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद जब आते हो तो कड़छी गर्म मिलती है ना आपको, एक किनारा देखो गर्म मिलता है ना, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो जाता है वहाँ पे, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट है होता है इसके कारण। आगे अगर आपका कहीं से कट गया, वहाँ से खून निकल रहा है, तो ऐसे खून निकलता है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे खून सा नहीं आ जाता बोलते हैं इसको, तो किसकी वजह से होता है? वो विटामिन के की वजह से। कौन सा मटेरियल जो है टीचर शुड पुट ऑन सोल्यूट पार्टिकल एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन, तो कौन सा मटेरियल होता है? वो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे 147, जो ह्यूमन हार्ट है डैश, कितने चैम्बर होते हैं उसके? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना, आगे 1 2 3 4 जैसे थे ना अट्रियम वेंट्रिकल, ये सब कि मिल्क को हम कैसे पैस्चराइज करते हैं, मतलब जब आपको दूध दे के जाता है तो आप इसको एकदम से गर्म करते हैं ना, उबाल देते हो उसमें ताकि वो ख़राब ना हो। ये दूध है ना हमारे पास, ऐसे उसको उबाल देते हो आप, तो गैस पे, अगर आप उसको बहुत तेज़ गैस पे करते हो, जैसे 71 डिग्री सेल्सियस पे करते हो, तो आपको 15 सेकंड तक करना है, लेकिन घर पे इतनी होती नहीं, इतने टेम्परेचर पे एकदम से। तो अगर 62 डिग्री सेल्सियस पे करते हो उसको आधा घंटा उबालना पड़ता है। ठीक है, अगर 71 डिग्री सेल्सियस हो तो 15 सेकंड के लिए, और अगर 62 डिग्री सेल्सियस पे करो तो 32 मिनट्स के लिए, आधे घंटे तक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 149, थिंग्स जो हैं हमारी ह्यूमन की आई से दिखाई देती हैं किसके अंडर में होनी चाहिए? रेंज के, अल्ट्रावायलेट रेस में। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन हमारा 150, जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेस्ट एक्ट 2006 की, वो कौन सी एक्ट है हमारे पास? 4th, रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ ट्रेडिशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स।